115 इनाम कितना? सीधे 5 लाख। लाओ झोला भरो पैसा। लेकिन उनकी अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। चौक चौराहा पर उर्दू की किताब छोटी छोटी लेकर लोगों से ये कहना हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, ये तो आसान है। लेकिन गुलाम रब्बानी की तरह हवाले के साथ हदीस सुनाना कोई आसान नहीं। हमारा ईमान है जो रसूल को बशर ना माने वो काफिर है, काफिर। रसूल भी इंसान है, रसूल भी अल्लाह के बंदे हैं, रसूल भी अल्लाह ही की इबादत करते हैं, रसूल अल्लाह के दीन का पैगाम नश्र करने आए हैं। रसूल अल्लाह के बराबर नहीं हो सकते। जो बराबर मानेगा वो काफिर है, काफिर। लेकिन हमारा यह भी ईमान है कि हम जैसे नहीं है, हमारे बाप दादा की तरह नहीं है, आम इंसानों की तरह नहीं है। मेरी तरफ देखो, बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता। पोता बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए मगर दादा के बराबर नहीं हो सकता। शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए मगर उस्ताद के मकाम को नहीं पा सकता। तो मुझे कहने दो, जब शागिर्द उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता, पोता दादा के बराबर नहीं हो सकता, एक बेटा मुफ्ती बनकर अपने बाप के बराबर नहीं हो सकता, तो याद रखो, एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों बरस इबादत कर ले लेकिन कभी नबी के बराबर नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? अरे जोर से बोलो, अरे बोलो, बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? बात समझ में आ रही है? आपके इस नाचीज की तकरीर को हर आदमी समझता है और जो ना समझे ये उनका अपना कसूर है। मेरी तरफ देखो, अगर अपने नबी की शान पहचाननी हो, अपने नबी का मकाम देखना हो, तो आप किसी बदअकीदे से मत पूछना, चौक चौराहे पर किसी अंगूठा छाप से मत पूछना। तुम मुसलमान के बच्चे हो, इतना तो लफ्ज लफ्ज समझ ही सकते हो कि इसका क्या मतलब है, लफ्ज का क्या मतलब है। मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अगर अपने नबी की शान देखनी हो तो कुरान से पूछो, ऐ कुरान, नबी कैसे बशर थे? क्या हमारी तरह थे? तो कुरान आपको जवाब देगा, कान खोलकर सुन लो, नबी बशर जरूर है मगर हम जैसे नहीं, तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं। रसूल बशर जरूर है मगर ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, बुरहान भी है, बशर भी है, बशर भी है, कायनात के मुअल्लिम भी है। यह ऐसा रसूल है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। इधर देखिए, सुलझे हुए मसाइल पे तकरीर करना तो आसान है, जाहिल भी कर सकता है। नमाज सुलझा हुआ मसला है, रोजा सुलझा हुआ मसला है, हज सुलझा हुआ मसला है, ज़कात सुलझा हुआ मसला है। इसमें किसी फिरके को इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफ है तो पैगंबर की जात में है। कोई पैगंबर के औसाफ को मानता है, कोई पैगंबर के उन औसाफ का इनकार करता है जो कुरान से साबित है। याद रखो, जो औसाफ पैगंबर के लिए कुरान से साबित है, अगर कोई उसका इनकार करता है तो चाहे लंबी दाढ़ी वाला हो, चाहे बहुत बड़ा इमामा बांधे हो,
चाहे वो काबा का इमाम क्यों ना बन जाए, लेकिन वो मुसलमान नहीं हो सकता। आज आप मेरी तकरीर सुने, नबी की अदना गुस्ताखी इंसान को काफिर बना देती है। जहां रहिए नबी की ताजीम, नबी का एहतराम, बोलिए तो अदब से बोलिए, बोलिए तो समझ कर बोलिए। आज जितने फिरके हो रहे हैं ये सब नबी की जात में इख्तलाफ करके ही फिरके बन रहे हैं। याद रखिए, एक सुन्नी ही ऐसा फिरका है जो हर एक से मुकाबला कर रहा है और हर एक का जवाब दे रहा है। ऐसी ऐसी हदीस सुनाऊंगा बिल्कुल वादे के मुताबिक। पहले वो हदीस, इधर देखिए कि मेरे आका का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है। फिर वो हदीस कि मेरे नबी हाजिर नाजिर है कि नहीं, कब्र में जिंदा है कि नहीं। फिर वो हदीस नबी साहिब इख्तियार पावरफुल है कि नहीं। फिर वो हदीस उम्मी का मतलब क्या है। और फिर वो हदीस कि 73 फिरके क्यों होंगे, 72 जहन्नमी क्यों होंगे। अगर शांति के साथ सुने तो याद रखिए बहुत कुछ लेकर जाएंगे। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह कैफ़ा अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़ि बतहाई मक्का फवक़ा अहदुहुमा इलल अर्द व कानल आखरु बैन अस्समाई वल अर्द फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहु व हुवा क़ाल नाम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुल फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़िन फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम कान्नी अनज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लवज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, शोर शराबा से जलसा कामयाब नहीं होता और बहुत ज्यादा नारा लगा देने से जलसा कामयाब नहीं। अदब से बैठो, नबी की महफिल में आओ तो इज्जत से तकरीर सुनो और कुछ हासिल करके जाओ। नारा लगाना है तो ऐसे मौके से लगाओ जब बात पूरी हो जाए। ये नहीं कि आधी बोलो बात मुंह में और आधी बाहर, फिर कह दिया नारे तकबीर बोलो। तो नारा लगाने पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मौका महल देखकर। माशाअल्लाह आप स्टेज पर देख रहे हैं हमारे उलमा का नूरानी काफिला, और ये बाबू इरफान मेरा पुराना अजीज शहीदा, जिस जलसे में आता हूं वहां जरूर ये पहुंचता है। ये भी माशाअल्लाह अपने आका अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत करता है, और जो बच्चे दीन का काम करते हैं ये बाबू उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। ऐसे बच्चों की और जवानों की हमारी जमात को जरूरत है जो हमारे मोहल्ले के बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। इजाजत है तो मैं हदीस का तर्जमा और मतलब आप तक पहुंचाऊं। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। इधर देखिए, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने नबी से अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई कि जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका है। ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका है। कौन सी निशानी देखी आपने कि आपको अंदाजा लग गया कि ऐलाने नबूवत का जमाना
करीब आ चुका है। तो नबी ने क्या कहा, अब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान वाना बिबाज़े बतहाई मक्का। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में दो फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर उतरे, दूसरे फरिश्ते जमीन और आसमान के बीच में हवा में परवाज़ करने लगे, हवा में उड़ने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले से पूछने लगे, अहुआ हुआ, क्या यही हुजूर है, क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ हाँ उतरो, यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल है, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। क्या कहा, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें, हाथ उठाकर बोलो, किसने कहा? जोर से बोलो। फरिश्ते ने। कौन फरिश्ते? नीचे वाले ने ऊपर वाले से कहा, जल्दी उतरो, बच्चे को बैठाइए, इधर देखिए। नीचे वाले फरिश्ते ने कहा, जल्दी उतरो, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें। नबी फरमाते हैं, ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए। आने के बाद दोनों मेरे सामने खड़े हो, दोनों मेरे सामने। अचानक फिर गायब हो गए। जैसे गायब हुए तो कुछ देर के बाद देख रहा हूं दोनों फरिश्ते बहुत बड़ा तराजू लिए आ रहे हैं, बहुत बड़ा तराजू लिए आ रहे हैं। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं, तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे, तराजू को ऊपर लटका दिया, तराजू को ऊपर लटका दिया। एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में रख दिया। इरशाद फरमाया, सरकार आप चुपचाप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं, मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पे भारी हो गया। सरकार फरमाती है, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला सब पे भारी हो गया। नबी फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए। कितने को लाए? जोर से बोलो। 1000 नमाजी को। आप जैसे नमाजी नहीं, हम जैसे नमाजी नहीं, बड़े बड़े औलिया, कुतुब, अब्दाल, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 1000 पे भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो, अब मजे की बात सुनो। नबी फरमाते हैं, जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए, तो दोनों फरिश्ते हाथ पकड़ के कहने लगे, लब वज़न तहु बे उम्मत ही लरज्जा। अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो? 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो,
1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए। ये बताइए, अभी मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो। एक, जब से मोबाइल निकला है तब से मौलाना ने घड़ी पहनना बंद कर दिया। घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है, जब तक चेहरा मुस्कुराता है मैं समझता हूं कांटा चल रहा है, लेकिन जब देखता हूं कि बिरयानी खाने के मूड में है तो समझ लेता हूं घड़ी बंद हो रही है। तो आप घबराए नहीं, ये नाचीज वादा तो बहुत कर चुका है, आप साथ देंगे तो तमाम वादों पर मैं हदीसें सुनाऊंगा। अभी आपने एक हदीस सुनी, किस किताब की? जोर से बोलो। मिशकात शरीफ। पेज नंबर कितना? जोर से बोलो। 515। इनाम कितना? सीधे 5 लाख। लाओ झोला भरो पैसा। लेकिन उनकी अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। चौक चौराहा पर उर्दू की किताब छोटी छोटी लेकर लोगों से ये कहना हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है। बिल्कुल अदब से बैठे। ये देखिए हमारी जमात का शेर, माशाअल्लाह। आपको बैठना, चुपचाप से बैठो। यह हमारी जमात का शेर गाजी दौरा हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी मेरे बाद आएंगे तो गरजेंगे। अरे बोलो, मेरे बाद आएंगे तो, और गरजेंगे ही नहीं, हदीसों कुरान सुनाकर, अरे बोलो, बरसाएंगे भी और खुद बरसेंगे भी। अरे बोलो, इजाजत है कि नहीं? हाँ, और जो नहीं सुनेगा वो तरसेंगे भी। तो अगर तरसना नहीं है तो बिल्कुल अदब से बैठो। अभी मेरा नंबर है, ये मेरे बहुत पुराने माशाअल्लाह दोस्तों में है। कसम खुदा, इनका जमाना और ये मौलाना का जमाना एक है। आप पहचानते हो? अरे बोलो, इजाजत है ना? इजाजत है। तो अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई। दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? फिर से बोलो। दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? एक तो छोड़ो, 10 की बात क्यों कर रहे हो? 100 की बात क्यों कर रहे हो? 1000 की बात क्यों कर रहे हो? रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को रसूल तराजू के पल्ले में रख दो, मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। तो अब आप बताइए, रसूल कभी भी बोल से बोलो उम्मत के बराबर नहीं है, ना उम्मत का कोई फर्द रसूल के बराबर हो सकता है। अभी आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो अब मैं आपको जल्दी से मकामे रसूल पर दूसरी हदीस सुनाकर फिर दूसरा वादा, मैं बोलो दूसरा वादा शुरू करने की कोशिश करता हूं। इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फसाइले सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513 अन अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामती वला फ़ख्रा व बियदी लिवाउल हम्दी वला फ़ख्रा वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहत लिवाई वला फ़ख्रा वाना अव्वलु शाफ़ईन व मुशफ़्फ़ईन वला फ़ख्रा व फ़ी रिवायतिन उख़रा अना इमामुन नबिय्यीन वला फ़ख्रा। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। इजाजत है? इजाजत है? नाराज तो नहीं? नाराज हो तो बता दो, नाराज तो नहीं? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आज के दौर में हाथ उठवाना पड़ता है। हाथ उठाने से क्या फायदा? अरे जोर से बोलो।
दो फायदा। एक फायदा ये कि इधर देखिए, एक फायदा ये कि आप बेदार रहेंगे। क्या रहेंगे? और दूसरा फायदा ये कि मच्छर से बचे रहेंगे। अरे जल्दी बोलो। दूसरा फायदा मच्छर से। हमारे मुल्क में डेंगू मच्छर बहुत ज्यादा पैदा हो गया है। इधर देखिए, हर पार्टी वाला अपना अपना धुआं छोड़ रहा है, लेकिन मच्छर मरने का नाम नहीं ले रहा है। तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। इधर देखिए, मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। उसके बाद दूसरा वादा मैं शुरू करूंगा। जल्दी जल्दी सुनिए। दूसरे नंबर की हदीस सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम नबियों का इमाम हूं मगर कोई फख्र नहीं है। इधर देखिए, अभी आपने अब्दुल वकील साहब से एक बड़ा प्यारा कलाम सुना। अरे बोलो, सुना कि नहीं? बोलो। जिब्रील अमी से पूछो, सिदरा के भी आगे कौन गया? जिब्रील अमी से पूछो। आपको पता है नबी की बारगाह में जिब्रील कितनी बार आ चुके हैं? 24,000 मर्तबा। अरे बोलो, कितनी मर्तबा? मालूम ना हो तो मालूम हो जाए, जोर से बोलो। जिब्रील नबी की बारगाह में कितनी बार आए? 24,000 मर्तबा। एक दफा मेरे पैगंबर ने पूछा, जिब्रील तुम आदम के पास भी गए, नूह के पास भी गए, मूसा के पास भी गए, ईसा के पास भी गए और मेरे पास भी आए, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे पास। ये बताओ कि मुझको कैसा पाया? क्या पूछा? जोर से बोलो। मुझको कैसा पाया? तो जानते जिब्रील ने क्या कहा? क़ल्लबतु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा फलम अरा रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ मुस्तफा, मैं ऊपर गया, नीचे गया, पूरब गया, पश्चिम गया, सारी दुनिया को उलट पलट कर देखा, सारी दुनिया को उलट पलट कर देखा, जमीन को छान डाला, आसमान को छान डाला, लेकिन आपकी तरह मैंने किसी को नहीं पाया, आपसे अफजल किसी को नहीं पाया। अब आप बताओ, जिब्रील जो फरिश्तों के सरदार हैं, मुअल्लिमुल मलाइका, वो मुस्तफा से कह रहे हैं आसमान पर गया, जमीन में आया, मशरिक व मगरिब तलाशा, दुनिया का कोना कोना छान डाला, जमीन को उलट पलट कर देखा, मगर आपसे अफजल मैंने किसी को नहीं पाया। इसीलिए आला हजरत कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, ये है मुस्तफा की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है। अभी आपने एक वादा पर 2 हदीसें सुनी, ऐसे तो बेशुमार हदीसें हैं, लेकिन वादा पूरा करना है। बैठिए, इनको बैठाइए। ये कहां जा रहे हैं? मेरी तकरीर में परिंदा भी पर नहीं मारता, वो भी कलकत्ता की सरजमीन पर शायद कोई मोहल्ला हो जो मेरी तकरीर से बचा हो। जाओ हर मोहल्ले में पूछो कि गुलाम रब्बानी की तकरीर कलकत्ता के किस मोहल्ले में नहीं हुई। याद रखिए, तो अपने लोगों की कदर कीजिए, मुझे मौका दीजिए ताकि मैं आपके सामने खिताब कर सकूं। मौजू की कमी नहीं,
आप जिस मौजू पर कहो उसी मौजू पर तकरीर, लेकिन कभी कभी माहौल देखकर मौजू बन जाता है। अरे बोलो, कभी कभी माहौल देखकर मौजू बन जाता है। आप इजाजत है तो अब मैं दूसरा वादा शुरू करूं, इजाजत है? दूसरा वादा, नबी हाजिरो नाजिर हैं या नहीं, कब्र में जिंदा हैं या नहीं। कुछ लोगों को मिर्ची लगती है, कुछ लोग कहते हैं जैसे हमारे बाप दादा मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी भी मरकर मिट्टी में मिल गए। ऐसा कहने वाला गुमराह है, गुमराह। ऐसे कहने वाले के पीछे नमाज नहीं होगी, चाहे दाढ़ी बढ़ाकर कमर में लपेट ले, चाहे टोपी इतनी लंबी पहने के आसमान तक पहुंचा दे, जुब्बा इतना खूबसूरत पहने कि नवाब वाजिद अली को फेल कर दे। लेकिन अगर नबी की तौहीन करता है या वो बातें नहीं मानता जो हदीस और कुरान से साबित है, तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी। इधर देखिए, मैंने दूसरा वादा शुरू किया, अब सुनिए, हदीस तो सुनाऊंगा। इधर देखिए, पहले मैं जैसे कुरान की आयत पढ़ता हूं आप लोग भी पढ़िए, पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सब लोग पढ़िए। मेरी नजर आपको भी देख रही है। अरे बोलो, मेरी नजर आपको भी देख रही है। लगता है आप वकालत करते हैं, आपकी सदरी। अरे बोलिए, इनका कपड़ा देखकर मैं समझ रहा हूं कि लगता है कोर्ट में वकालत करते हैं। वकील साहब तो पूरी दुनिया को समझाते हैं, लेकिन अगर गुलाम रब्बानी इनको समझा ले जाए तो यही सबसे बड़े वकील है। अरे बोलो, तो बिल्कुल अदब से बैठे। डॉक्टर साहब है माशाअल्लाह, चलिए डॉक्टर हो या वकील हो, हमारे डॉक्टर साहब भी माशाअल्लाह न जाने कितने मरीजों को, बोलो और बोलो, कितने मरीजों को अल्लाह के फजलो करम से शिफा बख्शते हैं। शिफा देने वाला वो है, लेकिन जब उसका फजल होता है तो इनकी दवा उनको शिफा पहुंचाती है। इजाजत है? इधर देखिए, मैं कुरान की आयत पढ़ता हूं, आप लोग भी पढ़िए जल्दी जल्दी, ताकि वादा कंप्लीट हो जाए। इधर देखिए, पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सब पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना अफजल साहब आप तो करीब आइए। अल्लाह, ये देख रहे हैं सारी दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन हमारा मौलवी बिरादरी पीछे जा रहा है। अरे बोलिए, हमारे मौलाना अफजल साहब ये आपके इमाम हैं और मटिया बुरुज में इमामत करते हैं। कौम का इमाम ही अगर पीछे जाएगा तो मुक्तदी का हाल। इसलिए हजरत लोगों को आगे रहना है। और माशाअल्लाह ये हमारी जमात के बहुत अच्छे नकीब जनाब ताबानी साहब, ये ताबानी है, इधर गुलाम रब्बानी है। अब देखता हूं कौन जापानी है। अरे बोलो, है कि नहीं? बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तो मैं जैसे पढ़ता हूं आप लोग भी पढ़िए, पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। रब फरमाता है, ऐ रसूल, हमने आपको दुनिया में जैसे रसूल बनाकर भेजा, नबी बनाकर भेजा, वैसे ही आपको शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नजीर बनाकर भेजा। रब फरमाता है, रसूल, हमने दुनिया में आपको शाहिद बनाकर भेजा। शाहिद का माना दो है, ऐसे तो और भी हो सकते हैं, लेकिन दो माना जाहिर है। एक माना हाजिर और दूसरा माना गवाह। इधर देखिए, गवाह भी अगर लेंगे तब भी माना हाजिर, और हाजिर लेंगे इधर देखिए तब भी माना गवाह का, बोलो आ ही जाएगा। लेकिन दो माना लोगत में आपको बरसरे आम मिलेगा। इधर देखिए, उमूमी तौर पर यह माना इस्तेमाल किया जाता है। क्या माना? जोर से बोलो। शाहिद का माना गवाह और दूसरा माना हाजिर। चलो हाजिर को हटा दो, गवाह ले लो, तो ये निकला ऐ रसूल, मतलब
मतलब ये निकला, इधर देखिए, मतलब ये निकला मेरी सांस तो बाकी है, माइक की सांस टूट रही है। अरे बोलो, इसीलिए आवाज छूट रही है। अरे बोलो, इजाजत है? इधर देखिए तो मेरी तरफ देखिए, शाहिद का माना क्या लीजिए, मानकर चलो, जोर से बोलो। अरे बोलो गवाह, जोर से बोलो, क्या माना लो? गवाह। मेरी तरफ देखिए तो मतलब यह निकला आए रसूल। इधर देखिए अल्लाह फरमाता आए रसूल, हमने आपको दुनिया में क्या बनाकर भेजा? उम्मत का गवाह। अरे बोलो, अच्छा ये बताओ गवाह कौन बनेगा? इधर देखिए एक मिसाल देना चाहता हूं। मानकर चलिए किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया, पुलिस आई पकड़ के ले गई, जेल पहुंचा, जेल से कहां पहुंचा? जल्दी बोलो, कोर्ट। जैसे कोर्ट में पहुंचा, इधर देखिए वकील ने जज से कहा सर ये कातिल है, इसको सजा मिलनी चाहिए। जज ने कहा कोई प्रूफ, कोई सबूत? कहा हां सर मेरे पास 3 गवाह हैं, 3 गवाह। जज ने कहा गवाहों को पेश करो। वकील ने कहा सर एक गवाह अंधा है और दूसरा गवाह 2 साल पहले मर चुका है और तीसरा गवाह कोर्ट में हाजिर नहीं है, अमेरिका में है। तो सीने पर हाथ रखकर बताइए जज उसकी बात मानेगा? हाथ उठाकर बोलो, सब लोग बोलो। अरे बोलो, जज उसकी बात मानेगा? जज कहेगा अबे पगला वकील, तुमको पता नहीं है जो गवाह बनेगा उसका कोर्ट में हाजिर होना, जो गवाह बनेगा उसका आंखों से देखना, जो गवाह बनेगा उसका जिंदा होना। तो गवाह के लिए 3 चीजें जरूरी, जिंदा होना, आंखों से देखना और हाजिर होना। मेरी तरफ देखिए, वो गवाह नहीं बन सकता जो अंधा है, देख नहीं सकता। वो गवाह नहीं बन सकता जो कोर्ट में हाजिर नहीं है। बोलो, वो गवाह नहीं बन सकता जो 2 साल पहले मर चुका है, मिट्टी में मिल चुका है। मेरी तरफ देखो, रब फरमाता है ऐ रसूल, हमने आपको दुनिया में गवाह बनाकर भेजा और गवाह के लिए 3 चीजें जरूरी है, जिंदा होना जरूरी है, हाजिर होना जरूरी है, आंखों से देखना जरूरी है। तो आपका कुरान कहता है रसूल जैसे पहले जिंदा थे आज भी जिंदा है, रसूल पहले हाजिर थे आज भी हाजिर है, रसूल जैसे कल गुलामों को देखते थे आज भी गुलामों को देख रहे हैं। तो मेरे मुस्तफा हाजिर भी हैं, और हाथ उठाकर बोलो, और बोलो हाजिर भी हैं और नाजिर। हाजिर का माना मौजूद, मौत तो आई, अरे बोलो मौत का कोई इनकार नहीं कर सकता। इधर देखिए, मौत का कोई इनकार नहीं कर सकता, जो इनकार करे वो काफिर है, काफिर। लेकिन इधर देखिए नबी की शान ये है कि उनकी मौत सिर्फ एक पल के लिए होती है, एक आन के लिए होती है। कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत पर उनका अमल होते ही फिर वो वैसे ही कब्रे अनवर में जिंदा कर दिए जाते हैं जैसे पहले थे। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि नबी कब्र में उसी शरीर, उसी बदन के साथ, जैसा बदन दुनिया में था वही बदन वही शरीर के साथ, उसी जिस्म हकीकी दुनियावी के साथ कब्र में जिंदा है। अपने गुलामों को देखते भी हैं, गुलामों की सुनते भी हैं। इजाजत दीजिए तो अब वो हदीस सुना दूं कि नबी कब्र में जिंदा है या नहीं। अरे बोलो इजाजत है। फिर तीसरा वादा, जल्दी जल्दी सुनो, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, अल्लाह अल्लाह। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल जनाजा का बयान, सफ़ा नंबर 186। अन हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल लम्मा सक़त अलैहिमुल हाइद फी ज़मानिल वलीद बिन अब्दिल मलिक अख़ज़ू फी बिनाई फ़बदत लहुम क़दमुन फ़फ़ज़ऊ वज़न्नु अन्नहा क़दमुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा
वजदू अहदन यालमू ज़ालिक हत्ता क़ाल लहुम उरवा ला वल्लाह मा हिया क़दमुन नबी मा हिया इल्ला क़दमु उमर। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, इजाजत है। इधर देखिए, मैंने बहुत शानदार हदीस सुनाई। किस किताब की? अरे जोर से बोलो, किस किताब की? बोलिए चचा, किस किताब की? डॉक्टर साहब बताइए, आप तो बता दीजिए किस किताब की? बुखारी। अरे बोलो, किस किताब की? बुखारी शरीफ जब हम लोग पढ़ते हैं तो ईमान संवर जाता है। क्या संवर जाता है? और वो लोग जब बुखारी पढ़ते हैं तो 300 डिग्री बुखार चढ़ जाता है। कितना? अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, जिसके दिमाग पर 300 डिग्री बुखार चढ़ जाए उसको क्या समझ में आएगा कि सामने ताजमहल है कि गड्ढा है? वो तो शराबी की तरह लड़ खड़ा रहेगा। इन लोगों पर दौलत का भूत सवार है, जो मन में आया यहूदी और नसरानी की तरह बोलने लगे आए बाएं। ये भी नहीं देखा कि कौन जात है। अरे बोलो, वो किसकी जात है? कसम खुदा, तौबा करो तौबा, होश में रहो, होश में। बोलना है गुलाम रब्बानी के खिलाफ बोलो, बोलना है मौलाना अफजल साहब के खिलाफ बोलो, बोलना है गुलाम गौस के खिलाफ बोलो, बोलना है आपके खिलाफ बोलो, लेकिन नबी के खिलाफ बोलना अपनी जहन्नम खरीदना है, आकबत बर्बाद करना है। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, कसम खुदा कलेजा हिल जाएगा। बच्चे को जल्दी बैठाइए, सुनिए, इधर देखिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। बहुत शानदार हदीस। हजरते हिशाम बिन उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इधर देखिए, जब मेरे नबी के रोजा शरीफ की दीवार गिर पड़ी। क्या गिर पड़ी? दीवार क्यों गिरी? कमजोरी की वजह से, यानी वो बहुत कमजोर हो चुकी थी, बहुत पुरानी दीवार हो चुकी थी। तो कमजोरी की वजह, यानी कमजोर होने की वजह से नबी के रोजाए बोलो अनवर की दीवार गिर पड़ी। जब गिर पड़ी तो अब्दुल मलिक का जमाना था। अब्दुल मलिक बादशाह गुजरा। ये कब बादशाह बना? 86 हिजरी में। कब बना? जोर से बोलो, बोलो 86 या 87 हिजरी में, यानी बिल्कुल पहली सदी के आखिर में वो बादशाह बना। जैसे उसको खबर मिली कि आका अलैहिस्सलाम के रोजा शरीफ की दीवार गिर पड़ी है, तो उमर बिन अब्दुल अजीज को लिखा, मैं तुम्हें मदीने का गवर्नर बना रहा हूं, तुम जाओ मदीना पहुंचकर सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम के रोजा शरीफ की मरम्मत करवाओ, फिर से तामीर करवाओ और अच्छे अंदाज में तामीर करवाओ, ताकि बहुत दिनों तक ये दीवार कायमो दायम रहे, दुनिया की कोई ताकत इसे ना हिला सके। गौर से सुनिए, उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना पहुंच गए, मजदूरों को इकट्ठा किया, कहा बुनियाद खोदो, मलबा हटाओ। मजदूरों ने बुनियाद खोदना शुरू किया। जब बुनियाद खोदने लगे तो मलबा चारों तरफ पड़ा था, कब्रें ढक चुकी थी। अरे बोलो, कब्रें। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, नबी के रोजा शरीफ में 3 मजार शरीफ है। बोलो, नबी के रोजा शरीफ में क्या मजार शरीफ? हाथ उठाकर बोलो। 3 मजार। किनका किनका? बोलो। एक मेरे प्यारे नबी का, दूसरा मजार शरीफ सिद्दीक अकबर का, तीसरा मजार शरीफ बोलो फारूक आजम का। जब मजदूर बुनियाद खोदने लगे तो मलबा चारों तरफ पड़ा था, कब्रें ढक चुकी थी। मजदूर को अंदाजा ना हो सका कि कब्र शरीफ का हिस्सा कहां से कहां तक है। वो खोदते खोदते, मिट्टी की खोदाई करते करते पांव के करीब पहुंच गए। जैसे पांव के करीब पहुंचे, फबदत लहुम कदमुन, अचानक पांव जाहिर हुआ, पांव चमकने लगा। ऐसे चमकने लगा जैसे शीशा चमकता हो, ऐसे चमकने लगा जैसे सूरज चमकता हो, ऐसे चमकने लगा जैसे चांद चमकता हो,
ऐसे चमकने लगा जैसे हीरे मोती चमकते हो। गौर से सुनिए, जैसे लोगों ने देखा कि अल्लाह पांव चमक रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि कोई आराम से अंदर सो रहा है, सबके सब घबरा कर पीछे हट गए और आपस में बहस करने लगे। कोई कह रहा है नबी का कदम है, कोई कह रहा है सिद्दीक का कदम है, कोई कह रहा है उमर का कदम है, लेकिन कोई सही तौर पे पहचान नहीं रहा था। अचानक हजरत उर्वा को खबर पहुंच गई, जो ताबईन में से है, उनको खबर पहुंची। वो अपना सारा काम धाम छोड़ करके रौज़तुन नबी की बात, रौज़तुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। जैसे वहां पहुंचे, पांव का नक्शा देखा, पांव का जोग्राफिया देखा, पांव की लंबाई चौड़ाई देखी, तो चीख कर कहने लगे, चीख कर कहने लगे, इधर देखिए, चीख कर कहने लगे, चीख कर कहने लगे, लम्मा हजरत उर्वा चीख कर कहने लगे, ये नबी का कदम नहीं है। चीख कर कहने लगे, ये नबी का कदम नहीं है, ये तो फारूक आजम का कदम है, ये तो नबी के गुलाम का कदम है, ये हजरत के, ये नबी के आशिके सादिक का कदम है। हजरत ध्यान से सुनिए, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, बुखारी की हदीस। आप डॉक्टर की बात को झुठला सकते हैं, इनकी बात को झुठला सकते हैं, लेकिन आसमान, इधर देखिए, इस जमीन पर कुरान के बाद अगर सबसे मोतबर किताब, सबसे अजमत वाली किताब अगर कोई है तो वो बुखारी शरीफ है। इधर देखिए, बुखारी शरीफ सफा नंबर 186, पेज नंबर 186, जिल्द नंबर 1 पर यह हदीस है। कोई किस्सा कहानी नहीं, कोई टीवी की बात नहीं, कोई अखबार की बात नहीं, कोई सोशल मीडिया की बात नहीं, ये बुखारी की हदीस है। इधर देखिए, हजरत उमर को पर्दा किए हुए लगभग 70 बरस हो चुके थे। हजरत उमर को पर्दा किए हुए 70 बरस हो चुके थे, लेकिन 70 बरस के बाद जब उनका पांव जाहिर हुआ तो ऐसे चमक रहा था जैसे शीशा चमकता हो, ऐसे चमक रहा था जैसे बोलो हीरे मोती चमकते हो। हजरत उमर का पांव जाहिर हुआ, नबी का पांव क्यों नहीं जाहिर हुआ? अगर नबी का पांव जाहिर हो जाता तो कयामत आ जाती। अल्लाह ने नबी के पांव को जाहिर नहीं किया, उमर के पांव को जाहिर किया, ताकि अंधों को पता चल जाए, दुनिया के पागल कुत्तों को पता चल जाए, बदअकीदों को पता चल जाए कि जब नबी का गुलाम नबी के बगल में रहकर 70 बरस के बाद सलामत है, इनको मिट्टी ना खा सकी। अरे जब गुलाम का ये मर्तबा है तो मेरे महबूब का मर्तबा क्या होगा, मेरे रसूल का मर्तबा क्या होगा, मेरे रसूल की शान क्या होगा। लगता है आप लोगों को बात समझ में नहीं आई। और बोलो समझ में आई? अगर समझ में आई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। घड़ी मत देखो, मेरे बाद इंशाअल्लाह हमारी जमात का शेर आएगा, गरजेगा, तकरीर करेगा। आप बिल्कुल अदब से बैठे, कोई जाए नहीं स्टेज पर। इधर देखिए, हमारे बहुत सारे उलमा बैठे थे, आहिस्ता आहिस्ता उतर गए। उतरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये उतरते हैं तो हौसला पस्त हो जाता है। हंसिए नहीं, अरे बोलिए हंसिए नहीं, ये अफसोस की बात है। लोग कहते हैं, इधर देखिए कि अवाम बदलती जा रही है, अवाम ही नहीं, आग दोनों तरफ से लगी है। अरे बोलो, आग दोनों तरफ से लगी है, अवाम भी बदल रही है तो मौलवी भी बदल रहे हैं, दोनों को। अरे बोलो सही, बोलो बोलो, जिंदगी गुजारने की जरूरत है। अल्लाह आपको, हमको, सबको नेक अमल की तौफीक दे, हिदायत दे। इजाजत दीजिए तो एक और प्यारी हदीस, सिर्फ नबी कब्र में जिंदा नहीं, कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती। अरे बोलो, कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं, जोर से बोलो, कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। इधर देखिए, मौत तो आई, लेकिन उनकी मौत में, हमारी मौत में आसमान और जमीन से ज्यादा का फर्क है। हम मरते हैं
तो मिट्टी खा जाती है। लेकिन नबी की शान ये है कि वो कब्र में जिंदा है, नमाज भी पढ़ते हैं, बोलो अजान भी होती है। इजाजत दीजिए तो हदीस सुनाओ। एक नहीं बहुत है, एक नहीं बहुत है, लेकिन मुझको सारा वादा निभाना है तो सब पे कुछ कुछ सुनाऊंगा। इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। एक भी हाथ नीचे न रहे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबुल करामात, सफा नंबर 545, सफा नंबर 545। अन सईद बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन वलम युक़म वलम यबरा। सईद इब्न मुसय्यिब वकाना ला यारिफु वक्त सलात इल्ला बिहमहमतिन यस्मऊहा मिन कब्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस, कलेजा दहल जाएगा। जबरदस्ती तकरीर नहीं, जो वादा किया है वो वादा पूरा करूंगा। और ये वादा इसलिए किया ताकि जो खिदिरपुर के लोग बदलते जा रहे हैं, कम से कम उनकी अपने घर वापसी हो जाए। अरे बोलो हाँ, जैसे सुन्नी थे, जोर से बोलो, वैसे सुन्नी बनकर रहे। चचा पेट मत सोहलाइए, सीना सोहलाइए। अरे बोलिए, है इजाजत है? पेट वो सोहलाता है जो कलकत्ता की बिरयानी खाता है, और सीना वो सोहलाता है जो नबी के इश्क में मचलता है। तो पेट मत सोहलाइए, वरना दुनिया कहेगी चच्चा बिरयानी खा के बैठे हैं। अरे बोलो इजाजत है? अरे जोर से बोलो इजाजत है? इजाजत है। तो बहुत शानदार हदीस मैंने अभी आपको सुनाई। कोई गलत साबित कर दे तो जितना मुंह में पैसा आएगा उतना दूंगा। लेकिन उनकी नानी अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है कि गलत साबित करे। इसलिए कि मैं जैसा देखता हूं वैसा ही बोलता हूं और अपना लब खोलता हूं। अरे बोलो, फिर लोगों को टटोलता हूं। अरे जोर से बोलो, लोगों को टटोलता हूं। इजाजत है? मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। सईद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं कि जब यजीदियों ने मदीना पर हमला किया, कहां हमला किया? जिन यजीदियों ने फातिमा ज़हरा के बेटों को शहीद किया, जिन यजीदियों ने सैयदना इमाम हुसैन के पूरे खानदान को बेदर्दी के साथ करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा रखा, जिन जालिम यजीदियों ने हजारों मुसलमानों का कत्लेआम किया, उन्हीं जालिम यजीदियों ने करबला के वाकया के बाद, बोलो करबला के, जब यजीद की बैअत लोगों ने तोड़ना शुरू कर दिया, मक्के और मदीने के लोगों ने यजीद के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज करना शुरू कर दिया, तो जानते हैं यजीद बिल्ली की तरह खिसिया कर अपने फौज को हुक्म दिया कि जाओ मक्के पर चढ़ाई करो, मदीने पर चढ़ाई करो, जो मेरी बैअत तोड़े उसको सीधे कत्ल करो, उससे जंग करो, उससे लड़ाई करो। यजीदी फौजियों ने मक्का पर जुल्म ढाया, काबा की बेहुरमती की दास्तान पढ़ लीजिए। मदीना पर जुल्म ढाया, मदीने की पाक दामन औरतों के साथ बदसलूकी की। मदीना शरीफ की मस्जिद नबवी में 3 दिन तक घोड़े बधवाए, घोड़ों से मस्जिद नबवी में पखाना पेशाब करवाया। 3 दिन तक उस मुकद्दस मस्जिद में अजान तक बंद रही, नमाज तक बंद रही। मुसलमान डर के मारे घर से नहीं निकले। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में सन्नाटा रहा। इधर देखिए, मस्जिद नबवी में सन्नाटा रहा। कोई नमाज पढ़ने नहीं आया, कोई अजान देने नहीं आया। हजरते, इधर देखिए, हजरते सईद बिन मुसय्यिब 3 दिन तक मस्जिद के एक कोने में, इधर देखिए, भूखे प्यासे यजीदी फौजियों के डर से एक कोने में छुपकर 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे, बाहर नहीं निकले। उनका कहना है
कि कोई नमाज तो नहीं पढ़ने आता, अजान देने तो नहीं आता, लेकिन अकेला मैं मस्जिद में था। मस्जिद में कभी मैंने नमाज नहीं छोड़ी, हर तरफ घोड़े बंधे, लेकिन एक कोने में रौज़ाए रसूल से लगकर मैं नमाज पढ़ता था। लेकिन नमाज कैसे पढ़ता सुनिए, वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक नमाज इस तरह पढ़ी। किस तरह पढ़ी सुनिए, वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक नमाज इस तरह पढ़ी। इधर देखिए, वो फरमाते हैं मैं बाहर नहीं निकलता कि सूरज को देखकर वक्त का अंदाजा लगा लूं, रात में भी नहीं निकलता कि तारों को देखकर वक्त का अंदाजा लगा लूं। मैंने 3 दिन तक नमाज इस तरह पढ़ी, वक्त को इस तरह पहचाना। किस तरह सुनिए, वो फरमाते हैं जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। वो फरमाते हैं कि 3 दिन तक कोई नमाज पढ़ने नहीं आया, अजान देने नहीं आया, मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने नहीं आया, अजान देने नहीं आया, मस्जिद में सन्नाटा रहा, मैंने नमाज नहीं छोड़ी। वो फरमाते हैं मैंने 3 दिन तक जो वक्त को पहचाना, इस तरह पहचाना, जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। उसी अजान